Oops. Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. So, यहाँ से कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू कैन सी 6 to 8 के ओलंपियाड लेवल के लिए हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं. देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, NTSC, NSE, JSP, RMO, इन सब का प्रिपरेशन यहीं पर होता है चिल्ड्रन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. तो आपको कोई और चैनल जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू यू ऑल. आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन वो मेंसुरेशन का अपन लोग रिविजन कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है एंड आई हैव आस्क्ड यू कि आप लाइक टू सबमिट एक्सरसाइज 1, 2 and 3 वेयर ऑब्वियसली ऑन गूगल क्लासरूम, राइट? तो आज अपन करेंगे इस पूरे चैप्टर का रिविजन. ओके, तो आपका कोई पॉइंट ऐसा हो जो छूट गया हो, याद नहीं हो, या ऐसा हो कि कुछ डाउट हो उसके अंदर, तो सब अब क्लियर करने का वक्त आ चुका है इसी लेक्चर के अंदर, राइट? तो अपना नोट्स कॉपी लेकर के बैठना है ना, उसके अंदर जो जो भी पॉइंट्स मिस आउट हो गए उन सबको लिख लेना है ना, ठीक है? इट्स दिच क्लियर चिल्ड्रन, राइट? ये हम लोग की बहुत ही अमेजिंग टीम है, आप लोग जानते हैं. दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. दिस ऑल्सो यू नो वेरी वेल, राइट? एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. सो आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना. सारे नहीं अपनी क्लास वाले. जैसे ये वाला जो लेक्चर चल रहा है वो है 8th स्टैंडर्ड का, तो आपको क्या ज्वाइन करना है, TTB 08, राइट? TTB 08 ज्वाइन कर लेना. और उसमें क्या होगा, जितने भी लिंक्स होंगे, जो भी लिंक होंगे वो सब अवेलेबल हो जाएंगे. मतलब हम लोग पोस्ट कर देते हैं भाई, क्यों पोस्ट करते, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे. अब भूल नहीं जाओ, कोई भी लेक्चर क्या है, घर पे हैं, भूल जाते हैं कभी, तो नहीं, नोटिफिकेशन आता रहेगा, राइट? ये भाई मोबाइल का, इंटरनेट का यही तो बढ़िया यूज़ है. पढ़ाई के काम है, नॉलेज बढ़ाने काम आ रहा है. कितनी बढ़िया बात हो रही है, मतलब वाह है. साइंस का इतना, टेक्नोलॉजी का हम इतना बढ़िया उपयोग कर रहे हैं, बताओ, है जीवन में. तो मैंने समझा दिया आपको. वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना टाइम कहीं पर भी कि कैसे कहाँ ढूंढे ये वो. नो, सारा लेक्चर मिल जाएगा. बट अदरवाइज भी चिल्ड्रन प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो डायरेक्टली गो ऑन द प्लेलिस्ट. भाई मैथमेटिक्स का है, क्लास 8 का है, देखा वहाँ प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे से आपको जो भी चूज करने का लेक्चर वो चूज करो. देखो जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी लेक्चर ऐसा हो रहा है जो आपको याद नहीं है, तो देख डालो यार, देख दिखाए खत्म करो, नोट्स बनाओ, सॉल्व करो क्वेश्चंस, बस. टेस्ट दो, मस्त फोड़ो एग्जाम में यार. और क्या है, जीवन में एकदम चिल मारने का, राइट? ये अपना टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो वेबसाइट है वो है, ठीक है? यहाँ पे 2 पैकेजेस दिख रहे हैं आपको. एक तो कंप्लीट पैकेज है, दूसरा टेस्ट पैकेज है. तो आपको क्या करना है, परचेज करने से पहले यूज माई कोड, मतलब परचेज करने के बाद जब भी डायलॉग बॉक्स ये आ जाए, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाओ, AV लाइव कोड यूज कर दो, 30% का डिस्काउंट 30%. तो इसमें क्या होगा, जो कंप्लीट पैकेज है जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, बाकी सारी चीज़ें जो है मेंशन है, सो वो हो जाएगा 6300 का. और दूसरा पैकेज चिल्ड्रन जो 2450 का है, उसमें क्या है, उसमें टेस्ट है. अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो टेस्ट ले लो. टेस्ट तो मैं कहूँगी कि भाई टेस्ट तो लिया ही करो, है? जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका टेस्ट होना बहुत ही जरूरी है जीवन में. क्योंकि पता कैसे लगेगा कि भाई जो पढ़ रहे हो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लर्न रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये सब कैसे पता लगेगा बेटा, कैसे पता लगेगा? ऐसे ही पता लगेगा. टेस्ट दो, उससे अपने को सारी जानकारी मिल जाएगी, राइट? इसके अलावा भी चिल्ड्रन कुछ भी क्वेरीज है, जैसा कि मैं हर बार बताती रहती हूँ, बट देन अगेन आई एम गोइंग टू टेल, जो लेक्चर्स हैं, राइट, वो आपको कहाँ मिलेंगे, चैनल के ऊपर, राइट? एंड दोज आर फ्री, है ना? सेम वेज बाई वीकली क्विज़ेस जो हैं वो भी फ्री हैं. वो आपको कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? ऑन आवर वेबसाइट ऑब्वियसली. स्टिल कुछ भी क्वेरीज है, आपको कोई फीडबैक देना है, कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें, चिल्ड्रन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111, या आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, या यू कैन टेलीग्राम इट टू मी, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट?
बट डाउट मत रहने दो कोई मन में, प्लीज़ डाउट क्लियर कर लिया करो चिल्ड्रन। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे क्लियर कर लिया करो, राइट? या इस नंबर पे कॉल कर लो, दिस इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर, राइट चिल्ड्रन? तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आफ्टर दिस रिचुअल ऑफ आवर्स। अपना जो डेली रूटीन में अपना प्रॉमिस है अपन वो करके और फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सो लेक्चर 1 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ये अपन ने पढ़ा था। भाई मेंसुरेशन क्या होता है ये देख लिया था अपन ने, और कुछ ऐसे प्लेन फिगर्स जो हमने पढ़ रखे हैं, जैसे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। जैसे इसका प्री रिक्विजिट यही था कि भाई जो अपन ने 2D शेप्स पढ़ रखे हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन्हीं सब के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना? अपने को इन्फॉर्मेशन इस बारे में होनी चाहिए कि भाई कैसे अपन इन सब को पढ़ते हैं, राइट? कैसे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही है, पर पॉइंट ये है कि भाई ट्राइंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इन सब का इन्फॉर्मेशन अपन को होना मांगता है ना? तो ये होएगा ना तो अपन को आगे का चैप्टर जो है वो पूरा समझ आ जाएगा, मैं बता रही है, ठीक है? और जो फॉर्मूलाज हैं, मतलब इनके जो एरिया और पेरीमीटर के जो फॉर्मूलाज है वो भी आपको पता होंगे मैं कह रही हूँ, पर नहीं होंगे अभी अपन देख लेंगे, ठीक है? फिर उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे, वही आपको भी करना है। आइए, सो मेंसुरेशन क्या था? सबसे पहले इट इज द स्टडी of 2D and 3D figures where we find out its perimeter, area, surface area and volume. Volume हम find out करते हैं 3D shapes का, and जो 2D shapes होते हैं उनका हम area find out कर सकते हैं, है ना? उनका volume कैसे find करेंगे? क्योंकि 2D shapes म्हणजे 2 dimension मतलब कि length और breadth, और 3D मतलब 3 dimension मतलब length, breadth और height, right? तो यही difference है, यही इसका सार है, यही अपन ने यहाँ पर पढ़ा है ना? जैसे देखो सरफेस एरिया, अब एरिया आप किस किस का निकालो, जैसे 2D शेप्स क्या क्या हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, जो पॉलीगन्स होते हैं भाई अपने पॉलीगन्स, हाँ भाई, और जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब आ जाता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये अपन ने देख लिया था। अब बात आती है जो फॉर्मूलाज, जिनसे ये चैप्टर मतलब आगे बढ़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे, बेस मतलब फॉर्मूला बेस्ड रहता है यार डूड। अपन को पता लग रहा है, अपन को क्वेश्चन देखो इंग्लिश समझ में आ रही है उसकी, वो बता रहा है भाई सिलेंडर है, कोन है, सॉलिड है, व्हाटएवर, मतलब क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो बोल रहा है, अपन को इंग्लिश समझ में आ रही है। फॉर्मूला डायरेक्ट, मैं कह रही हूँ फॉर्मूला के अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक? तो जैसे ये तो अपन ने बेसिक इसी को ही आगे पढ़ लिया था, जैसे ट्रायंगल है ना? अब ट्रायंगल में भी बहुत ही तरह के ट्रायंगल होते हैं भाई, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला हो जाता है, पर पॉइंट ये है कि जैसे देखो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ना एरिया का, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना? ये ट्रायंगल है अपना बना हुआ, बेस क्या है? बेस तो ये हो गया जिसपे परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, वो वाला बेस लेंगे और उस पे जो परपेंडिकुलर बना है वो हाइट हो जाएगी, राइट? सो हाफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है? जो कंप्लीट बाउंड्री जो है ना, कोई भी फिगर है उसकी जो बाउंड्री, उसका कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ उस बाउंड्री का, दैट इज नोन एज व्हाट? एरिया, ठीक है? तो ये हो गया। अब ये तो अपन ने स्केलिंग ट्रायंगल का पढ़ लिया जिसमें तीनों साइड, तीनों एंगल अलग अलग, है ना? देन अपन ने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल म्हणजे दो साइड इक्वल, है ना? अब इसमें भी लगे हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें भी लग सकता है, पर पॉइंट ये है कि अगर हाइट ना दी हुई हो, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो हाफ इनटू बेस, बेस कौन सा है? दो इक्वल साइड, तीसरी अनइक्वल साइड क्या होती है? बेस ही कहलाती है, वो बची वही, तो वही होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो हाफ बेस अंडर रूट होल इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस स्क्वायर, है ना? ये बड़ा आड़ा टेढ़ा सा फॉर्मूला, पर ये होता है ना? तो ये अपन यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल मतलब बहुत है प्यारा, इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक ही होता है, बाकी दोनों एक्यूट हो जाते हैं। भाई टोटल ही 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 डिग्री अगर एक हो गया तो बाकी तो क्या होएगा, एक्यूट ही होंगे, है ना। बाकी दूसरा कोई 90 डिग्री हो नहीं सकता उसके अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होंगे, जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल होगा और उसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब उसमें पेरीमीटर, भाई पेरीमीटर अभी भी वही, a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड का सम, पेरीमीटर अभी भी वही है। और एरिया क्या होगा, वो भी वही, हाफ बेस इंटू हाइट। भाई बेस दे रखा है यहाँ पर, देखो बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, 90 डिग्री पर है ना, 90 डिग्री पर है तो हाइट, एक को हाइट माना एक को बेस माना, सो सिंपल, राइट। तो ये अपना वो हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का अपन यहाँ अप्लाई करते हैं और उससे अपने को हाइपोटेन्यूज पता लग जाता है। कैसे, भाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस, मतलब एच क्या, हाइट मान लो, एल्टीट्यूड ए मान लो, व्हाटएवर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, है ना। तो उससे अपन को पता लगता है क्या, दिस, ये जो डी है मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो पता लगता है। ठीक है, ठीक है बेटे, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द थिंग, देखो लेट बी बी द बेस एंड ब्ला 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 ब्ला, ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है, मतलब 90 डिग्री एंगल तो है उसके अंदर, सामने हाइपोटेन्यूज भी है, ये भी सही है, पर बेस और हाइट जो है उन दोनों का इक्वल है साइज, समझ गए, मतलब जैसे ये है ना, ये हाइट और ये बेस, ये दोनों इक्वल है, यही डिफरेंस होता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का, समझ गए। इसका भी वही है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट, कहाँ दिक्कत आ रही, 90 डिग्री है तो हाफ बेस इनटू हाइट हो गया ना, काहे, कोई मना नहीं करेगा। पेरीमीटर भी वही, अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर भी वही है, तीनों साइड का सम ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर पॉइंट ये है कि ये और ये दोनों अभी साइड जो है वो बराबर हो गई, तो मल्टीप्लाई बाई ए और ए मान लिया, 2a हो गया, है ना। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उससे हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, √2a हो गया, बस तीनों को प्लस कर दो, 2a प्लस √2a आ गया, पेरीमीटर आ गया भाई, कछु दिक्कत ना है इसमें भी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों का एंगल भी इक्वल, राइट, समझ रहे हो। तो तीनों साइड का सम अगर इक्वल, तीनों साइड अगर इक्वल होती है तो मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड, पेरीमीटर ये तो होता है साइड का सम, साइड प्लस साइड इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, हाँ सिंपल, देखो 3 इंटू साइड, राइट, और एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर और क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पढ़ा था। रेक्टेंगल में भी ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, और क्या होता है, और क्या प्रॉपर्टीज होती है, चारों एंगल्स 90 डिग्री इक्वल और ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। तो अब इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, पेरीमीटर है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 बार लेंथ आ गई 2 बार ब्रेथ आ गई, तो बस अपन क्या करें, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ये हो गया अपना क्या, ये हो गया पेरीमीटर। एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, क्योंकि भाई 2 डायमेंशन अपन देख रहे हैं, कुल मिला के अपन 2 डायमेंशन से डील कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन ये रहे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 2 डायमेंशन हो गए। अब एक और चीज है, एक और चीज क्या है, मैंने बनाया एक डायगोनल, है ना, इस रेक्टेंगल में मैंने बनाया एक डायगोनल। अब डायगोनल ये मत पूछ लेना डायगोनल क्या होता है, डायगोनल पता होना चाहिए, राइट, ये अपने को पता है डायगोनल क्या है ना। अब इस डायगोनल में क्या हो रहा है कि ये तो इस रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल्स में तोड़ रहा है ना। तो मान लो इस ट्रायंगल की बात करें, ये तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यह ABC तो है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। अब ये बन गया है तो मैं डायगोनल निकाल सकती हूँ ना, कैसे निकाल सकती हूँ, AC इक्वल्स टू √L² प्लस B², पाइथागोरस थ्योरम सब इधर उधर यूज होता है भाई, सब पता होना मांगता है अपन को, समझ रहे हो ठीक है, ये हो गया स्क्वायर।
एकदम सेम, जैसा जैसा रेक्टेंगल के लिए कर रहे हो वैसा वैसा स्क्वायर के लिए भी करो। बस इसमें डिफरेंस ये है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर, लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में बराबर, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू साइड, जो भी साइड ए ले ली क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अपन एरिया में करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, वैसे अपन करेंगे ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट। जैसे अपन करते हैं उसके अंदर साइड मतलब पेरीमीटर के अंदर कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस वॉट एवर, तो 4 बार अपने को साइड को ऐड करना है, मतलब 4 इंटू साइड। सेम है डायगनल भी, डायगनल के लिए भी सेम, रूट टू ए हो जाएगा भाई, ये ए है ये ए है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं वैसे ही है, सिंपल। एक बार देख लो, थोड़ा मैं सांस ले लूं समझ रहे हो? चले नेक्स्ट सर्कल। अब सर्कल में क्या हो रहा है, सर्कल देखो क्या होता है, सर्कल होता है एक फिगर, एक 2D फिगर होता है, ठीक है। उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर को अब अपन नया नाम देते हैं, एक ही नाम बोर हो गया भाई, पेरीमीटर पेरीमीटर नो, सर्कमफेरेंस। सर्कल ने बोला भाई मैं डिफरेंट मेरे नाम भी डिफरेंट होने चाहिए। सर्कमफेरेंस जो है वो क्या हो जाता है 2πr, मतलब ये जो आउटलाइन है ना, जो बाउंड्री सर्कल की, उसको अपन बोल देते हैं 2πr, राइट। मतलब 2πr से अपन कैलकुलेट करते हैं। पाई इज व्हाट, या तो आप 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, जैसे आपको अपना कैलकुलेशन इजी बनाना। ऐसा नहीं कि 10, 15, 20 कुछ भी ले लिया, ये नहीं, इन 2 ऑप्शन में से ही एक चूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और इसका एरिया πr स्क्वायर, एरिया हो गया πr स्क्वायर। आर क्या है बॉन्धु, अपना रेडियस, वही अपना रेडियस बाबा, है ना। और अब इसके अंदर अपन को और क्या फाइंड करना है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब ये रेडियस है तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, ठीक है। तो जब भी अपने को डायमीटर दिया हो तो अपने को यूज तो रेडियस आएगा, क्या करने का बाबा, डायमीटर को अपॉन 2 कर दो, सिंपल। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम इज अ 4-sided क्लोज्ड फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होगी भाई, एज द नेम, जैसा नाम वैसा काम। पैरेललोग्राम में सामने आमने की साइड्स पैरेलल, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि इसका जो अपन जो वो निकाल रहे हैं ना पेरीमीटर, वो तो सेम ही है, रेक्टेंगल जैसा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो ट्वाइस a प्लस बी, मतलब ए नाम दे दो लेंथ को, बी नाम दे दो ब्रेथ को, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी, ठीक है। अब एरिया जो है, एरिया कैसे निकलेगा, देखो बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब अगर एल्टीट्यूड इस बेस पर है, इस साइड पर है, तो मैं इस साइड को और इस एंगल को मतलब इस एल्टीट्यूड को लूंगी। अगर मेरा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉन है तो ये मेरा बेस और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये अगर मेरा साइड है तो ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ होगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है बेटा, राइट। इज दिच क्लियर चिल्ड्रन, इज दिच क्लियर, राइट। ये अपन ने पढ़ा था, फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, अभी तो रोम्बस बाकी था, ठीक है। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो इसमें एक जो इसका वो है, क्या कहते हैं फॉर्मूला एरिया निकालने का, वो तो वही है, बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। पर अगर हमको ऐसा नहीं दिया हुआ है, राइट, उसके जो एल्टीट्यूड है वो नहीं दिए हुए हैं, पर डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो फिर अपन जरूर निकाल सकते हैं हाफ d1 इंटू d2। इसको मैंने सॉल्व करके भी बताया था आपको, कैसे सॉल्व किया था रे बाबा, है। देखो अब इसका अच्छा प्रॉपर्टी ये था
कि एक तो चारों साइड इक्वल होता है ना, चारों साइड इक्वल होता है, ये रोम्बस। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पैरेललोग्राम वाला, कि जो जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट मतलब दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर, है ना, मतलब परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, म्हणजे दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, है ना, और 90 डिग्री भी बनाते हैं, 90 डिग्री भी बनाते हैं। ये बात हो गई। अब और क्या पढ़ रहे थे अपन इसके अंदर, हाँ, तो इससे अपन ने क्या किया चिल्ड्रन, इससे अपन ने देखो कुछ तो किया था, देखो कुछ किया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। देखो अपन ने क्या किया था, हाँ, DO इक्वल्स, अब ये अपन ने मान लिया था ये D1 है, ये D2 है, तो दिस बिकम्स D1/2, दिस बिकम्स D2/2, राइट। और उससे फिर अपन ने क्या कर लिया था, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिया था। एरिया ऑफ रोम्बस मतलब एक ट्राइंगल, मतलब 4 ट्राइंगल बन गए ना, देखो 4 ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल करके उसको ऐड कर दूं तो वो इस पूरे रोम्बस का एरिया बता देगा मुझे। अब एक का एरिया कितना है, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि है तो ये परपेंडिकुलर, जैसा कि अपन ने देखा भी परपेंडिकुलर है, तो मैं एक का एरिया निकाल, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, एक्सक्यूज मी, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद मुझे इसका एरिया मिल गया था, विच वॉज हाफ D1 इंटू D2, है ना। ये आपको जो इसका अपन ने प्रोसीजर किया है वो अपने को अच्छा मस्त याद होना चाहिए, जैसा मैंने अभी बता भी दिया कि भाई एक ट्राइंगल का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया बस। उसी तरह से इसका साइड भी निकाल लोगे, है ना, ये D1/2 है, ये D2/2 है, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यू कैन वेरी वेल टेक आउट, assume it as a hypotenuse, निकल जाएगा, ठीक है। अब रोम्बस, ये तो अपन ने लिख ही लिया, पेरीमीटर 4a या फिर 2√D1² + D2², है ना। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट वी डिड क्वेश्चंस। फिर था लेक्चर 2, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, ये पढ़ा था अपन ने इसके अंदर। तो इसका प्री रिक्विजिट भी यही था कि एक तो जो ट्रेपेजियम है, पॉलीगन्स होते हैं वो, और क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या होते हैं पता होना चाहिए, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए कि नहीं, राइट, कैसे दिखता है ये तो पता होना चाहिए कि नहीं, राइट। और जो अपन ने एरिया एंड पेरीमीटर निकाले, वो मतलब फॉर्मूला तो इससे पहले निकाले, तो पता तो रहे क्या रहे भाई, ठीक है। तो अब ट्रेपेजियम ये रहा, जिसमें अब ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी कि भाई एक साइड, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल 4-साइडेड क्लोज फिगर, एंड वन ऑपोजिट साइड, मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। और अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है, बेस एंगल्स उसमें इक्वल हो जाते हैं, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है ना, अपन को याद ही है, राइट। इसका एरिया अपन ने क्या निकाला, हाफ इंटू जो इन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, height multiplied by this sum of the parallel sides, sum of the length of the parallel sides, है ना, मतलब a plus b, तो half into height into a plus b, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। this was one thing, right। then next ये अपन ने प्रूव किया था, अपन ने प्रूव कैसे किया था, एक ट्रेपेजियम ले लिया, उसका एक डायगोनल बना दिया, है ना, और ये अपना हाइट है h1, ठीक है, मतलब सॉरी h, अपन ने हाइट ले लिया। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और ADC, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर हाफ बेस क्या हुआ, DC इंटू हाइट h, इस ट्रायंगल के लिए भी हाफ बेस क्या है B इंटू हाइट तो चिल्ड्रन यही रहेगा ना भाई, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इधर निकालो चाहे इधर निकालो, एक ही बात है ना। तो ये हो गया इसका, भाई परपेंडिकुलर है क्योंकि ये दोनों लाइक दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो दैट मीन्स यहाँ जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे भी तो होगा, समझ रहे हो, तो ये और ये बराबर, तो ये अपन ने देख लिया था, है ना। ऑलराइटी, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का अपन ने कैसे निकाला था चिल्ड्रन, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, वही सेम लॉजिक है, इसमें भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं,
एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, एक का दूसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो अपन क्या कर देंगे, AC अपना कॉमन है, जो डायगोनल है वो अपना कॉमन है, तो अब इसमें क्या बन जाएगा, हाफ इन D H1 प्लस H2। अब D तो क्या है, डायगोनल है, और इसमें सम किसका आ रहा होगा, जो उस पे ऑपोजिट वर्टिसेस से उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड्स है ना, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं इस डायगोनल पर ऑपोजिट वर्टिसेस से, वो इसके दोनों के ऐड हो जाएंगे, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हाफ इनटू डायगोनल इनटू द एल्टीट्यूड फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस, है ना। ये अपन ने इसके लिए देखा था क्वाड्रिलेटरल के लिए। फिर अपन ने देखा था पॉलीगन। अब पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर, राइट, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं उसकी। अब उन सब का एक पर्टिकुलर कोई ऐसा फॉर्मूला हो, ऐसा नहीं होता पॉलीगन का, मतलब जैसे 4 साइडेड हो गया तो भी अपन ने क्वाड्रिलेटरल का भी निकाला। अब जैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, या इस तरह का है, राइट, तो अब उसको अपन कैसे करेंगे, उस वील बी ब्रेकिंग दैट। अब उसको अपन ब्रेक करेंगे अलग अलग पॉलीगन्स में, ऐसे पॉलीगन्स में जिनका एरिया अपने को आता हो, समझ गए भाई, पूरे का नहीं आता कोई बात नहीं, तो ऐसे तोड़ो जो अपने को आता हो उसमें। यू कैन ब्रेक इट इनटू अ ट्रायंगल और अ ट्रेपीजियम और अ पैरेललोग्राम और अ स्क्वायर, राइट, इस तरह से अपन उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बात, ये अपन ने पॉलीगन के लिए पढ़ लिया था। फिर अपन ने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना, ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर 3 में अपन ने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अच्छा, इसके अंदर अपन ने सिर्फ सरफेस एरिया ही पढ़ा, लेक्चर 3 में अपन ने सिर्फ सरफेस एरिया ही पढ़ा था, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का उसमें अपन ने वॉल्यूम नहीं पढ़ी थी अभी, है ना। तो इसमें भी वही है, जो अपन ने एरिया पढ़ा प्लेन फिगर्स का, वो सब पता होना चाहिए अपने को। और सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं, है ना, सॉलिड फिगर्स जैसे अपन सिलेंडर का पढ़ रहे हैं अभी, क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, तो वो अपन ने पिछले जो अपना चैप्टर था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसमें अपन अच्छे से प्रिज्म और पिरामिड ये सब पढ़ चुके हैं, है ना, तो वी वेरी वेल नो। और वहाँ पे अपन ने कोन, स्फीयर, ये सब भी, सिलेंडर, ये सब भी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना, इनका क्या बेसिक शेप होता है, तो बस अपने लिए आसान होना चाहिए। तो बस यही अपन ने पढ़ा। सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं उसके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब यहाँ पे उसने दो इस तरह से पार्टीशन कर रखे कि भाई ये जो सॉलिड फिगर्स हैं, राइट, दे हैव अ सरफेस मेड अप ऑफ अ पॉलीगन, है ना, ये जो सॉलिड्स हैं इनका सरफेस एक कुछ ना कुछ पॉलीगन से बना हुआ है। whereas these solids हैं, ये भी solids, but these are not polyhedrons. Why? Because they are not made of मतलब like their surface is not made of any of the polygon, है ना, चाहे sphere ले लो, cylinder ले लो, cone ले लो, है ना, this was the basic difference, but हैं ये सब solids ही, right? तो अब इसके अंदर अपन ने पढ़ा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में 6 सरफेस अपन ने देखा था, भाई 6 सरफेस है तो उसके कितने हुए, 8 वर्टिसेस हो गए, 12 एजेस हो गई, और पॉइंट यही है, प्यार से मैंने इसको क्या बोल रहे थे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल रहे थे, इफ यू रिमेंबर, मतलब प्यार वाला नाम क्यूबॉइड था, वैसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, और स्कूल में रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, बट घर पे उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। सो अब इसके क्या है चिल्ड्रन, जो सर्फेसेज हैं वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। अब अगर इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब 6 सरफेस जो है, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, करेक्ट। जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, मान लो कि इट इज अ क्यूबॉइड, है ना, 4 वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर, है ना, 6 हो गए, 6 साइड्स हो गई। तो वैसे ही अब इन 6 के 6 सर्फेसेस का मुझे एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब मुझे सारी 6 सर्फेसेस का एरिया चाहिए। ऐड कर दूं इसका, पीछे वाले का, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सारे सर्फेसेस का एरिया निकाला, ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, राइट। तो अब जैसे ये है, अब मान लो इसको, ये मैं मान रही हूँ लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, जैसे आगे अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है क्या इसको, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। तो जैसे दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो मैं एक एक करके, भाई सामने वाला जो है सरफेस, जितना उसका एरिया है उतना के उतना पीछे वाले का भी एरिया होगा सेम, तो मैं ट्वाइस कर देती हूँ, जितना मुझे समझ में आया ट्वाइस करती हूँ, भाई इसका निकालती हूँ ट्वाइस कर देती हूँ, इस साइड वाले का निकालती हूँ ट्वाइस कर देती हूँ, नीचे वाले का निकालती हूँ, बॉटम का, सीलिंग वाले का,
ट्वाइस कर देती हूँ क्योंकि सेम आ रहा है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि हेड दो एरिया निकाल रहे, दो डायमेंशन ही तो है भाई। अगर इसको निकाल रहे हो, सिर्फ इस सामने वाले फ्रंट पोर्शन को देखो तो ये क्या दिख रहा है, एक प्लेन फिगर ही तो दिख रही है। पीछे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ये अगर देखोगे तो ये क्या बन रही है, एक प्लेन फिगर दिख रही है। तो इसका मतलब इसका तो कितना हो गया, लेंथ इंटू हाइट, भाई ये होता है दो डायमेंशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, लेंथ इंटू हाइट। इसी तरह से बस अपन इनको ऐड करते जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, सब कुछ ऐड कर लिया, ट्वाइस हो गया और ये बन गया। ठीक है, इट्स दिच ओके चिल्ड्रन, इट्स दिच ओके। ये अपन ने सरफेस एरिया इसका देखा था, क्यूबॉइड का, राइट। सेम इज द केस विथ क्यूब। क्यूब में क्या डिफरेंस, भाई ये स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, राइट। ऐसा रेक्टेंगल, स्पेशल रेक्टेंगल जो क्या है, जिसके जो एरियाज हैं, मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है, जो सर्फेसेस हैं वो, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सी सारे 6 के हैं, इसमें भी 6 साइड्स, राइट। अब मान लो कि आप जिस रूम में हो वो एक क्यूबॉइड है, या रूम को मानने की क्या जरूरत है, जैसे आपका जो डाइस है या रूबिक्स क्यूब होता है, वो क्या है, उसमें क्या है, सारे हैं 6 साइड्स, 6 के 6 क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर बन रहा है उसके अंदर, राइट। तो करना अब भी अपने को, टोटल सरफेस एरिया में अब भी अपने को यही काम करना है कि 6 के 6 साइड्स का मुझे वो चाहिए, एरिया चाहिए। बट अब अगर इसका मैं फ्रंट वाले का एरिया देखूँ तो क्या है, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, राइट। ऐसे इसका भी एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर। भाई एक स्क्वायर का एरिया है एस स्क्वायर, या मान लो ए स्क्वायर, तो 6 सर्फेसेस का कितना होगा, 6a स्क्वायर, सिंपल अर्थमेटिक, है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 6a स्क्वायर, जैसा कि यहाँ कहीं अपन ने किया था, ये रहा 6a स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर, है ना। ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसे बन रहा था, सिलेंडर ऐसे बन रहा था कि हमने लिया एक रेक्टेंगल, है ना, अपन ने लिया एक रेक्टेंगल और बी ए जो है एक साइड उसकी फिक्स कर दी, एक एक्सिस उसका फिक्स कर दिया, और दूसरे की तरफ से उसको अपन ने ऐसा पूरा रोटेट कर दिया, ये रोटेट हो गया, बताओ हाँ गया रे, ये रहा। तो यहां से अपन ने जो डीसी था, डीसी जो था डायरेक्ट करंट दे रहा था, वो उसने क्या किया, ऐसे करके रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर की फॉर्म में बन गया, है ना। तो इस तरह से अपन ने सिलेंडर बना दिया। मतलब कि इसका लेंथ कितना होगा, जैसे रेक्टेंगल अगर अपन ने खोला, आगे बताती हूँ, देखो आगे देखेंगे अपन इसको, यहाँ कहीं जैसे यहाँ था। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अपन ने ओपन कर दिया, है ना। इस सिलेंडर को अपन ने ओपन कर दिया तो ये एक इस रेक्टेंगल की फॉर्म में हो गया, है ना। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो किसके बराबर है, इस सर्कल की लेंथ के बराबर। इस सर्कल की लेंथ क्या है, 2πr, भाई लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस 2πr, तो वही तो इस रेक्टेंगल का लेंथ भी होगा 2πr। एंड इस सिलेंडर की हाइट है h, तो इस रेक्टेंगल का विड्थ कितना हो गया, h। अब मुझे ये पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मैं क्या करूंगी, 2πr इंटू h, वही तो इसका कर्व सरफेस एरिया है। समझ गए बेटा, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था भाई, ये सिलेंडर अपन ने पढ़ लिया, रेडियस, भाई सर्कल बना है तो रेडियस भी होगा, इसे बिना रेडियस के कैसे सर्कल बन जाएगा, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया था। ये अभी मैंने बताया आपको कि इसका सरफेस एरिया वगैरह अपन ने देखा था। देन लेटरल सरफेस एरिया, देन वी टॉक्ड अबाउट लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है चिल्ड्रन, कि जब अपन रूम में पेंटिंग कर रहे हैं, पेंट करना है अपने को, वॉल्स पेंट करनी है अपन को, सीलिंग पे लाइट लगाने का है, अपन को फ्लोर पे टाइल्स लगाने का है, पेंटिंग सिर्फ चारों वॉल्स पर होगा, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, चाहे क्यूबॉइड का चाहे क्यूब का, है ना। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड्स का एरिया, जिसमें अपन टॉप और बॉटम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, सिर्फ 4 वॉल्स इंक्लूड होती हैं, राइट, 4 वॉल्स इंक्लूड होती हैं, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। समझ गए। 2
ट्वाइस लेंथ इंटू, अब पॉइंट यही है भाई, इसको ले रहे हैं, पीछे वाले को ले रहे हैं सेम, राइट वाले को ले रहे हैं, लेफ्ट वाले को ले रहे हैं सेम, है ना। तो ये क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया, 2HL + B, है ना। अब जो क्यूब है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग, क्यों, 4 साइड ले रहे हैं, अब 4 सरफेस ले रहे हैं, तो भाई एक का एरिया था A², तो 4 का हो गया 4A², 4S², कुछ भी मान लो, क्योंकि अपन टॉप को और बॉटम वाले को कंसिडर नहीं कर रहे, किसमें, लेटरल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही 6 सरफेस, लेटरल की बात हो रही 4 सरफेस, है ना। ये अपन ने इसको देख लिया था। फिर अपनी बात हुई थी राइट सर्कुलर सिलेंडर की, है ना। तो इसमें अपन ने इसका कर्व्ड सरफेस CSA लेटरल सरफेस एरिया मान लो, या इसके लिए अपन कर्व्ड सरफेस एरिया मानते, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, कर्व सरफेस एरिया अपन ने इसका कैलकुलेट कर लिया। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया मतलब भाई अभी तो अपन सिर्फ कर्व्ड वाले की बात कर रहे हैं, राइट, टोटल वाले में टॉप एंड बॉटम वो भी आ रहा है ना, सही बात है भाई। ऐसे अपन सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं, ऐसे टॉप और बॉटम भी आ रहा है, तो ये क्या बन गया था, ये बन गया अपना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 2πRH तो होगा ही, प्लस अपन एक सर्कल इधर πr², दूसरा सर्कल इधर πr², 2πr², तो 2πRH प्लस 2πr², तो 2πRH + R, 2πr को कॉमन ले लिया अपन ने, H + R, ये हो गया था इसका टोटल सरफेस एरिया। जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो यहाँ लिखा है, ये रहा, यहाँ पे अपन ने लिख रखा था इसको, टोटल सरफेस एरिया को। देखो CSA प्लस CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, πr², 2πRH + R, है ना, ये अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने किए थे चंद क्वेश्चन, फिर अपन ने किया था वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम तो अपन ने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का पढ़ा, और बाकी के जो सरफेस एरिया ये सब थे ये अपन ने कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के पढ़े थे, है ना। देखो इसका भी प्रीरिक्विजिट वही था, 2D जो 3D शेप्स है, सॉलिड्स है, उनका अपने को नॉलेज होना चाहिए। अभी जो सरफेस एरिया वगैरह पढ़ा ये सब अपने को आना चाहिए इसका, है ना। तो वही है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो चीज होती है चिल्ड्रन, वो चीज होती है मतलब कोई भी सॉलिड है वो अपने आसपास एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अपने आसपास मतलब खुद के आसपास, अपने आसपास, यहाँ पे जैसे चेयर है, तो चेयर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, नॉट जस्ट ऑन द फ्लोर, फ्लोर में ही नहीं, ऊपर भी, राइट, मतलब उसका हाइट भी है कुछ। अब चेयर है तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ, सिर्फ 2 डायमेंशन में तो आप नहीं उसको काउंट करोगे ना, लेंथ और ब्रेड्थ 2 डायमेंशन में नहीं करोगे, उसका हाइट भी करोगे, क्योंकि वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है भाई, समझ रहे हो। तो वो जो स्पेस है ना उसी को अपन वॉल्यूम बोलते हैं, उसी को कैलकुलेट करने को अपन वॉल्यूम बोलते हैं, कि भाई वो कितना स्पेस ले रहे हैं अपने आसपास, अपने एनवायरमेंट में, है ना। See, the volume of a solid is the amount of space enclosed by its boundaries, है ना, bounding surfaces जो है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि उसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का क्या था, है वही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही है, पर पॉइंट ये है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होगा क्यूब के अंदर, तो वो क्या हो गया, इक्वल्स टू साइड ले लो, ए ले लो, क्या हो गया, ए क्यूब। अब भाई जो अपन स्क्वायर लिखते थे ना पावर में, अब क्यूब हो गया, क्योंकि 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो बा, है ना। तो फिर अपन क्या लिखेंगे, क्यूब, ठीक। फिर है सिलेंडर, सिलेंडर का मैंने करके बताया कि भाई सिलेंडर को सोचो कि पतली पतली जो अपनी सीडीज होती है ना, पूरा एक जमाने में सीडीज मिलती थी, राइट, तो ऐसी पतली पतली डिस्क से एक के ऊपर एक लगा दी, जिसका कोई हाइट नहीं है, बस मानो कि उसका अपन जो रेडियस वगैरह है बस वही है, 2 डायमेंशन हो गए उसके, पर उसका हाइट नहीं है ना। अब एक के ऊपर एक लगा दो, सिलेंडर की फॉर्म ले लेगा। अब एक स्लाइड को, डिस्क को निकाल लिया, इसका एरिया कितना, πr², है ना, πr² हो गया इसका एरिया। तो पर इस पूरे का जो स्पेस ले रहा है वो क्या है, हाइट, तो πr² इंटू हाइट हो गए, πr² इंटू हाइट, तो हो गया जितना स्पेस ये कवर कर रहा है वो अपन ने सिलेंडर में लिख लिया, ये अपन ने सिलेंडर का एरिया देख लिया था। फिर ये तो ऐसे नॉर्मल बातें
जो अपने को ऑलरेडी पता होती है, वो क्या है कि भाई जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, नॉट जस्ट इन मेंसुरेशन में तो खैर खास ध्यान रखना होता है कि आप यूनिट्स सेम होनी चाहिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। फर्स्ट थिंग यूनिट्स सेम होनी चाहिए, फिर अगर एरिया है तो इट विल बी स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो इट विल बी टू द पावर क्यूब। ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है वरना मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, ये अपन ने देख लिया था। वॉल्यूम पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 4 में से 3 चीज़ें पता है तो एक अपने आप पता कर लेंगे अपन, है ना। तो दिस वाज देयर। फिर देयर वर फ्यू क्वेश्चंस। फिर अपन ने देखा था कोन। कोन क्या होता है? 1/3 ऑफ सिलेंडर। इट इज व्हाट? 1/3 ऑफ सिलेंडर। मतलब अगर सिलेंडर का एरिया है, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर है πr²h, राइट, तो कोन का क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h। यही मैंने बताया, इसलिए ड्रॉ करके बताया कि भाई सिलेंडर का 1/3 होता है कोन, है ना। तो जो उसका वॉल्यूम है πr²h, वो इसका क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h। सिंपल। फिर अपन ने बताया था कि भाई ये तो इस कोन की हाइट है, ये क्योंकि सर्कल नीचे सरफेस जो है वो सर्कुलर है, तो ये हो गया उसका रेडियस। एंड व्हाट इज दिस? स्लैंट हाइट। व्हाट इज दिस? स्लैंट हाइट, दैट इज एल। अब आई कैन सी दिस दैट दिस, मान लो दिस इज ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल है मान लो, तो उसके अंदर ए सी कैसे कैलकुलेट होगा? क्या हाइपोटेन्यूज बन गया? बिकॉज दिस इज राइट एंगल कोन, है ना, राइट सर्कुलर कोन, इस तरह से बोल लो। तो अब ये क्या है? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं आसानी से स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकती हूँ, विच इज डिनोटेड बाय एल। कितना हो गया? एल इक्वल्स टू √r² प्लस h²। हो गया, राइट। तो ये अपन ने स्लैंट हाइट निकाली। फिर है कर्व सरफेस एरिया। मतलब अपन अभी फ्लैट सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं, है ना। सिर्फ जो कर्व है ऊपर उसकी बात कर रहे हैं, नीचे फ्लैट सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो तब क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया या CSA, दैट इज πrl। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जिसमें कर्व तो आता ही होगा, मतलब πrl तो आएगा ही, पर नीचे का जो सर्कल है वो भी आ जाएगा, दैट इज πr²। मैं क्यों इतना समझा रही हूँ तुम लोगों की ये कहाँ से आ रहे फॉर्मूला? इसीलिए भाई कि क्वेश्चन में कभी अटक जाओ ना कि ये नहीं याद रहा कि फॉर्मूला क्या था, तो कम से कम वही फटक फटक ड्रॉ करके और बना करके उसको लिख लो कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ कि फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे बन रहे हैं, ठीक है। सो πrl प्लस बेस एरिया क्या है? क्योंकि एक सर्कल है तो क्या होगा? πr² हो जाएगा, है ना। πr कॉमन ले लो, l प्लस r, राइट। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। वॉल्यूम 1/3 होता है, ये मैंने बता ही दिया सिलेंडर का, दिस वी स्टडीड। फिर अपन ने पढ़ा था स्फेयर, राइट। स्फेयर जैसे हम और कहाँ देखते हैं बच्चा? बॉल, अपनी बॉल्स तरह तरह की, जो बास्केटबॉल और क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल, और दीज ऑल आर स्फेयर। अपना अर्थ, राइट। तो ये सब स्फेयर के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम इसकी क्या होगी? 4/3 πr³। r इज द रेडियस है, और सरफेस एरिया इसका एक ही होगा। कर्व मान लो, टोटल मान लो एक ही है ना, 4 डायमेंशंस। तो s इक्वल्स टू 4 πr³, क्योंकि स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए r स्क्वायर हो जाएगा, 4 πr²। और वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³, ठीक है। वॉल्यूम है इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया है इसलिए 2 टाइम्स, है ना, ट्वाइस मतलब उसका पावर। देन हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जो अपन पढ़ रहे हैं, तो हेमिस्फेयर क्या है? बेसिकली जो अपना स्फेयर है उसका हाफ, है ना। स्फेयर का हाफ है, तो मतलब जो उसका वॉल्यूम था 4/3 πr³, जो स्फेयर का वॉल्यूम था वो हेमिस्फेयर का हाफ। 4/3 πr³ मतलब 4/3 तो क्या हो गया? 2/3 πr³। r वही रेडियस, देखो बाई 2 किया तो 2/3 πr³, ये हो गया। अब हेमिस्फेयर के बाद वॉल्यूम के बाद अपन बात करते हैं। अब इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मान लो, वो होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और सरफेस क्रिएट हो गया है, ये सर्कुलर वाला जो फ्लैट सरफेस है वो। तो अगर सिर्फ कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, तो वो तो क्या कर देंगे? स्फेयर का कितना था? 4 πr²। स्क्वायर का स्फेयर का कितना था? 4 πr², तो अपॉन 2 कर दिया, 2 πr²। कर्व सरफेस कितना हो गया, या लेटरल सरफेस कितना? 2 πr²। टोटल चाहिए
बस सर्कल वाला भी ले लो, सर्कल वाला भी ले लिया तो कितना हो गया 3πr स्क्वायर, भाई पाई आर स्क्वायर 2πr स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3πr स्क्वायर हो गया, है ना। और बाकी वॉल्यूम 2/3πr³ है इसे। तो ये सब अपन ने चिल्ड्रन इसके अंदर पढ़ा था, है ना। ये चैप्टर फिनिश है, मैंने फॉर्मूला सारे समझा दिए आपको, क्वेश्चंस बहुत सारे अपन ने किए इस चैप्टर के टाइम पर, और मैंने आपको बोला कि एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों सबमिट कर लेना चिल्ड्रन गूगल क्लासरूम के ऊपर। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ पूछो, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछो, चाहे जो मैंने नंबर बताया वहाँ व्हाट्सएप पर, जैसे आपको मन है, पर डाउट क्लियर करो, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, उसमें अपन ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. Take care.